दोस्तों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली नंबर 12.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 प्रश्नों को करा रखा है, आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको भुजाएं दिया हुआ है लेकिन अनुपात में दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग भुजाएं निकालेंगे परिमाप की सहायता से, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए भुजाएं दे रखी हैं अनुपात में, भुजाएं कितनी है तो 12:17:25 है ना। इसको आप ABC मान लीजिए और x करके मानिएगा। तो a बराबर 12x, कभी भी अगर अनुपात में आपका दिया है भुजाएं तो उसको आप x मानेंगे, ठीक है ना। a से 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x है ना, 25x हो गया, ठीक है। और परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप है आपका 540 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c, ये होता है ना, ये फार्मूला त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। तो त्रिभुज का परिमाप 540 है, तो इसके सामने आप 540 रख दीजिए सेंटीमीटर। बराबर देखिए a का मान कितना है 12x, b का मान कितना है 17x और c का मान है 25x, ठीक है। ये 540 रहेगा, सबको जोड़ दीजिए। 5 और 7 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1 और 1 2 2 2 4, 4 1 हासिल 5, यानी 54x आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए 54 को आप भागे में भेज दीजिए, तो 540 सेंटीमीटर बटे में 54 आ जाएगा, इधर x बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि x और 54 गुणे में था, इधर चला गया भागा में। अब जी इसको काटेंगे आप तो x बराबर क्या आएगा 54, सॉरी x बराबर 10 आएगा, x बराबर 10 सेंटीमीटर है ना, x बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 54 से 540 को काटेंगे ना तो 10 बचेगा, 10 सेंटीमीटर बराबर x। तो ये तो x का मान आया है, लेकिन हमको निकालना क्या है 12x का, ठीक है। तो a बराबर 12x था, तो 12 गुणे कर देंगे आप x कितना है 10 cm, तो कितना आ जाएगा a का मान, तो 12 × 120 सेंटीमीटर a का मान आ जाएगा। फिर b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान है 17x, तो 17 गुणे 10, क्योंकि x का मान कितना है 10 है ना, तो 170 सेंटीमीटर आ जाएगा b का मान। और c का मान कितना आ जाएगा, तो 25x है, तो 25 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 250 cm। तो a का मान आ गया आपका 120, b का 170 और c का 250, ठीक है ना। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आप यश निकालना पड़ेगा आपको, अर्ध परिमाप। और s बराबर होता है क्या है a + b + c/2। तो a का मान कितना है 120, b का मान कितना है 170 और c का मान कितना है 250 बटे में, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 540 बटे में 2, काटेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0, यानी 270 आएगा। तो s बराबर कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर आ गया है ना। तो ये तो s का मान आया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए ज़रा, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप फार्मूला बार बार लिखा कीजिए। रूट में होता है s - a, s - b और s - c है ना। देखिए तो s का मान कितना है रख दीजिए, s का मान कितना है 270 और फिर यस का मान है 270 और माइनस में a का मान कितना है, तो a का मान है देखिए 120, तो 120 रख दीजिए 120। फिर यस का मान है 270 है ना, b का मान कितना है, तो b का मान है 170, ठीक है। यस का मान है 270, उसके बाद c कितना है 250 रख दीजिए। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए आप, तो 270 गुणे, देखिए 270 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0, और ये 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी 150 आएगा। गुणे 270 में से 170 घटाएंगे तो आता है 100, गुणे
270 में से 250 घटाएंगे तो आएगा 20, है ना। अब इसको आप ज़रा सा जितने भी यहाँ पे नंबर हैं इन लोग को तोड़ लीजिए क्योंकि हम लोग का क्या जोड़ा बनाना है ना। तो 270 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 9 3 27 लिख सकते हैं। 9 का गुणा 30 में करेंगे तो 270 आएगा, ठीक है ना। अब 150 क्या लिख सकते हैं, तो 30 गुणे 5 लिख सकते हैं। 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 150 आ जाएगा। होता है 100 का आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 गुणे 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 10। अब देखिए, अब एक बार फिर से इसको लिखिए, देखिए 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ 5 है 5 लिख दीजिए। देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये 10 पहले से है, ये 2 पहले से है और ये 10 पहले से है, ठीक है ना। कुछ भी करके आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। जोड़ा बनाएंगे चाहे जैसे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। देखिए ये 9 3 का जोड़ा होता है तो 3 बाहर निकल गया। ये 30 का देखिए जोड़ा बन गया, 30 बाहर निकल गया एक ठो। देखिए 5 है यहाँ, 5 है यहाँ पे, एक जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक जोड़ा बाहर आ गया 2 का। फिर यहाँ पे 10 भी बाहर आ गया एक ठो, ठीक है ना। अब इन लोग का गुणा कर दीजिए तो 9000 आएगा, यानी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।